ભજનીય કા આનંદ જે આપે જે હરિરાય વાંગ મુક્તાવલીમાં કીધું હતું એ ભજનાનંદ એ કામ ભાવ જેવું ને આ એ હરિરાયજીના મત પ્રમાણે હા હરિરાયજીના મત આ બે બાયફર્કેશન સમજી શકાય. હા એમ સર્વત્ર એવી રીતે નહીં. હા 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 એમાં ઠીક છે. થઈ ગયું. हाँ, तो यहाँ तक हमने ये बात देखी कि महात्म्य ज्ञान के बिना का स्नेह और बिना स्नेह का महात्म्य ज्ञान, उस प्रकार के एकतर कल्प का हम स्वीकार अपने पक्ष से नहीं करेंगे. तो महात्म्य ज्ञान जो है उसे भक्ति को पैदा करना चाहिए. फिर महात्म्य ज्ञान हो और भक्ति साथ स्नेह साथ में हो तब भी कोई आपत्ति नहीं है. और किसी अवस्था विशेष पर जाके भगवद इच्छा से यदि वो निवृत्त हो भी जाए तब भी भक्ति खंडित हो जाएगी, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है. हाँ बिल्कुल. ना बिल्कुल नहीं होगा. इसीलिए हम पूर्वक के दोनों अर्थ निबंध में करते ही हैं. महात्म्य ज्ञान पूर्वक तो महात्म्य ज्ञान के बाद या महात्म्य ज्ञान के साथ या महात्म्य ज्ञान की निवृत्ति के बाद, ऐसे सारे अर्थ उसमें पॉसिबल है. हाँ, तो इस तरह से उसकी व्याख्या हमने देखी कि ऐसा एकतर पक्ष अपने मत में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हम महात्म्य ज्ञान का उतना रोल उसके अंदर इम्पोर्टेंट मानते हैं. पर जैसे जो आर्ग्यूमेंट दी कि माता पिता न रहें तब भी संतान तो संतान रहता है, उस तरह भक्ति की जो स्थिति है वो महात्म्य ज्ञान इन केस निवृत्त हो जाए तो पॉसिबल है. पर फिर से यही बात कि ये नियम नहीं है कि सर्वत्र महात्म्य ज्ञान की निवृत्ति होनी ही चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है. तो वो ओपन ग्राउंड हो जाता है, खास करके जहाँ फलावस्था की बात आती है उस अवस्था के ऊपर जाके तो खुल जाती है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़. और महात्म्य ज्ञान के एस्पेक्ट को ओवरकम करना अपने सामर्थ्य की या अपनी मर्यादा में नहीं आता है. हम स्वेच्छा या वो कदम उठा लें, ऐसे अपने संप्रदाय की मर्यादा नहीं है. भगवद इच्छा से किसी जीव विशेष को यदि ऐसा कुछ हो जाए तो भी वो संप्रदाय में उसके द्वारा किए जाते स्नेह के रूप में स्वीकारा जा सकता है. ठीक है. तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि एकतर कल्प महाप्रभु जी की उक्ति से विरुद्ध होने के कारण उसका नहीं स्वीकार हो सकता, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो प्रकार महात्म्य ज्ञान के द्वारा भक्ति के उत्पन्न होने का बताया है उस परिभाषा को हम पकड़ कर चल रहे हैं. अब कह रहे हैं इति चेतना भाव अनवबोधात, अर्थात कि महाप्रभु जी का जो ये वचन है उसका केवल इतना ही भाव नहीं है, कुछ और भी इसके अंदर विचारणीय है एडिशनली. अर्थात महात्म्य ज्ञान और स्नेह इन दोनों के संबंध को लेकर केवल इतना वचन जो महाप्रभु जी कह रहे हैं उसका केवल इतना मतलब नहीं है, और भी कुछ अर्थ उसका है. उस अर्थ को बता रहे हैं. जीवात्मसु पूर्व सिद्धैव परमात्मानुरक्ति ही. तो कल हमने ये बात देखी कि जीवात्मा को भगवान की आत्मरति खंडशः भगवान के द्वारा दी हुई होती है, इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर उस प्रकार की आत्मरति स्वभाव सिद्ध होती है. हम सभी के पास तत्वतः एज एन इंस्ट्रूमेंट वो अवेलेबल होती ही है. तो जीवात्माओं के अंदर पूर्व सिद्धैव अनुरक्ति का जो स्वभाव है वो पहले से ही सिद्ध होता है, स्नेह पैदा नहीं होता है. हाँ हाँ, शास्त्र में ऐसा है. तो संचारी भाव तो आते जाते रहते हैं. तो आत्मरति है वो स्थायी भाव है. आपने तो स्नेह बताया ना, स्नेह आत्मरति ही स्नेह बनती है. आत्मरति ही स्नेह बनती है. जो कल वो कहा ना कि भगवान की आत्मरति हमारे अंदर कार्य रूपेण आती है, और वो कार्य रूपेण आत्मरति जो है वो प्रकट स्नेह के रूप में होती है जो भगवान के साथ जुड़ती है. मेन तो आत्मरति होती है. हाँ, उससे स्नेह प्रकट. हाँ, इनबिल्ट जो बीज है जिसे हम बीज भाव कहते हैं उस बीज भाव को ही आत्मरति कहा जाता है. जो भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी कहते हैं कि वो बीज भाव हमारे अंदर स्थापित होता है, उस बीज भाव को ही हम आत्मरति शब्द के रूप में कहते हैं. वो भक्ति बनता है, वो बीज बढ़ता है तो हम उसे भक्ति कहते हैं, वो उसी भक्ति को स्नेह कहते हैं.
तो पूर्व सिद्धैव परमात्मानुरक्ति ही, तो परमात्मा के प्रति की अनुरक्ति है वो पूर्व सिद्ध है। भगवद आभिमुख्य जननोपयोगिना, भगवान के प्रति अभिमुख होने के लिए, पैदा होने में उसका उपयोग महात्म्य ज्ञान के द्वारा होता है। अर्थात वो आत्मरति जो है वो भगवद अभिमुख कैसे बनेगी, अर्थात आत्मरति संसार अभिमुख भी बनती है और भगवद अभिमुख भी बनती है, जो कल हमने देखा था कि वही आत्मरति संसार के पदार्थों के प्रति भी लगती है और भगवान के प्रति भी लगती है। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मरति संसार के पदार्थों में न लग जाए, भगवान में लग जाए, उसके लिए महात्म्य ज्ञान का उपयोग होता है, जिससे हम अपनी आत्मरति को भगवान के तरफ अभिमुख बनाते हैं, उसे वो दिशा देते हैं। तो वो महात्म्य ज्ञान उसमें काम करता है, क्योंकि वो हमें संसार के करते भगवान का महत्व बताता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान इम्पोर्टेंट है, तो जो उत्तम है उसमें तुम अपनी आत्मरति को लगाओ। तो वो रोल जो है वो महात्म्य ज्ञान का है, उसके बिना वो भगवद अभिमुख न होके कहीं संसार अभिमुख भी हो जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वो ही अपना चित्त जब संसार में लगाते हैं। तो ज्ञान नहीं होता मतलब बिना महात्म्य ज्ञान आत्मरति संसार में चिपक जाती है। तो भगवद आभिमुख्य जननोपयोगिना महात्म्य ज्ञानेन भक्ति पदवीम आरोहंती, तो वो जो आत्मरति है वो महात्म्य ज्ञान के द्वारा भगवद अभिमुखा बन के भक्ति पदवी का आरोहण करती है। मतलब वो आत्मरति तब जाकर भक्ति बनती है, भक्ति कहलाती है। तत्र महात्म्य ज्ञान ની કમી છે 100%। तत्र भगवतो भक्त भावानुरोधिनम स्वरूपम घटयन्ति, और फिर जब हम अपनी उस आत्मरति को महात्म्य ज्ञान के द्वारा भगवद अभिमुख बनाते हैं, तब भगवान भक्त के भावानुरोधी स्वरूप को बनाते हैं, अर्थात खुद भक्त के भावानुरूपी स्वरूप में बनते हैं या उसके सामने आते हैं, जो हम विग्रह को कल आलम्बन विभाव के रूप में कह रहे थे उस तरह से। तो भक्त भावानुरोधिनम स्वरूपम घटयन्ति च अन्यविध महात्म्य निरपेक्षापि, अन्य प्रकार के अन्य भगवान के अन्य जितने भी स्वरूप होते हैं उन सभी स्वरूप के विषय में महात्म्य की अपेक्षा रखे बिना, अर्थात कि भगवान के तो बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे हम महाप्रभु जी ऐसे कहते हैं कि प्राइमरीली हम भगवान के 3 स्वरूप मानते हैं, एक यज्ञ रूप भगवान होते हैं, एक ज्ञेय रूप भगवान होते हैं, और यज्ञ और क्रिया ज्ञान विशिष्ट उभय रूप भगवान होते हैं। तो महाप्रभु जी हमें ये कहेंगे कि तुम्हें यज्ञ रूप के महात्म्य की उतनी आवश्यकता नहीं है, ज्ञेय रूप के महात्म्य की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, पर यज्ञ क्रिया से उभय विशिष्ट कृष्ण के महात्म्य की तुम्हें आवश्यकता है। तो जिस रूप के प्रति हम अपना स्वरूप, अपनी आत्मरति को भगवन्मुखी बनाते हैं, उस स्वरूप के महात्म्य का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अन्य स्वरूप के प्रति महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा रखे बिना भगवान उस स्वरूप से भक्त को प्राप्त होते हैं, उसके सामने उस स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो निरपेक्षापि स्वभजनीय भगवत स्वरूपस्य, तो हमें अपने भजनीय भगवत स्वरूप का जो है वो वहाँ ज्ञान चाहिए। तद भक्ति का गोचरम, और वो भजनीय स्वरूप तो केवल भक्ति के द्वारा ही गोचर होता है, यज्ञ ज्ञान आदि साधनों के द्वारा वो भजनीय स्वरूप की गोचरता प्रकट नहीं होती। अनिर्वचनीयम, और वो अनिर्वचनीय भी होता है, आप उसे बोल भी नहीं सकते हो। कमपि महात्म्य विशेषम निर्वहत्यपि, अर्थात कितने भी महात्म्य विशेष का आप निर्वाह करते हो फिर भी उस भजनीय विशिष्ट स्वरूप को तो आप फिर भी बोल नहीं सकते हो, इसलिए वो भक्ति का गोचर होता है। तात्पर्य यह है कि जो भाव मैंने अपने हृदय में प्रकट किया उस भावानुसारी भगवान स्वरूप धारण करके अपने घर भजनीय के रूप में प्रकट हो गए। जो भजनीय हमारे घर प्रकट हुए, जिस तरह से प्रकट हो गए, उनके महात्म्य का पूर्ण ज्ञान हमें है, उनके स्वरूप को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मत्वेन भी बोध प्राइमरीली होता है, हमारे ही सेवी यज्ञ रूप भी बनते हैं, हमारे ही सेवी ज्ञेय रूप भी बनते हैं, इसका भी हमें ज्ञान होता है। पर उन सबसे बढ़कर ये स्वरूप है, जो बात महाप्रभु जी वहाँ विशेष पद लगाकर बता रहे हैं
कि एक तो यज्ञ रूप होता है, एक ज्ञान रूप होता है, और यज्ञ क्रिया उभय विशिष्ट होता है। तो वहाँ विशिष्ट पद जो है उससे बता रहे हैं कि कितने ही महात्म्य का हमें ज्ञान क्यों न हो, पर उस विशिष्ट स्वरूप को तो फिर भी हम बोल नहीं सकते। जिसके हृदय में भक्ति होती है उसी को वो स्वरूप समझ में आता है। जो बात हम उन ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों के चरित्र में देखते हैं कि उन्हें यज्ञ रूप भगवान के स्वरूप का पूरा पूरा ज्ञान था, मतलब शास्त्र विधि को वो बहुत अच्छे से जानते थे। पर फिर भगवान ने जब अपने मित्रों को भेजा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो यज्ञ की सामग्री हम आपको नहीं दे सकते। तो क्रिया रूप का आपको ज्ञान है, पर यज्ञ क्रिया से विशिष्ट भगवान का जो स्वरूप है उसका आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो भक्ति नहीं है उनके अंदर, ब्राह्मण है उनमें, पर उनकी पत्नियों के अंदर भक्ति है। इसलिए वो इस बात को पहचान पाए कि भाई यज्ञ के द्वारा हम जिन्हें पहुंचाना चाह रहे हैं वो खुद ही यहाँ आए हैं। उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारा महात्म्य भी हमें हो, पर हमारे अंदर भक्ति ही ना हो, तब भी उस रूप को आप पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो बहुत हम शास्त्र पढ़ लें, बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर लें, पर भक्ति नदारद है अगर उस व्यक्ति के अंदर, तो वो उस स्वरूप को समझ नहीं सकता है। जैसे लोगों को लगता है कि अब कृष्ण का भजन करना, हम लोगों को जैसा लोग कहते हैं कि आप तो सुलाते हो, न उठाते हो, न खिलाते हो, न पिलाते हो, न ऐसी कोई थोड़ी भक्ति होती है। या जिन लोगों को ज्ञान का बहुत नशा चढ़ा होता है वो ये कहते हैं कि दिन भर स्वाहा स्वाहा करने से क्या होता है, इससे थोड़ी कोई ब्रह्म मिलते हैं। क्रिया वाले होते हैं वो ज्ञान वालों को गाली देते हैं कि भाई तुम लोगों के तो हाथ पैर ही नहीं है जो इतनी क्रिया नहीं होती, बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो, है ना। तो ज्ञानी होता है बैठ के समाधि लगाए हुए, हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं। तो कर्म वाले ज्ञानी को गाली देते हैं, ज्ञानी वाले कर्म वालों को देते हैं। कर्म ज्ञान का नशा जिनको होता है वो उपासना वालों को कहते हैं, क्योंकि भगवान के साथ ऐसा सब थोड़ी कोई खेल हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये सब महात्म्य हर किसी को कुछ कुछ तो पता ही है, यज्ञ करता है उसे भी कुछ पता है, ज्ञानी को भी कुछ कुछ पता है, पर सब जो है वो उस पूरे रूप को समा नहीं सकते हैं, समेट नहीं पाते हैं कि नहीं ये एक ही सब कुछ बन सकता है, हर तरह से बन सकता है। तो वो कह रहे हैं कि महात्म्य विशेषम, बहुत महात्म्य का हमें ज्ञान हो, उसका निर्वाह करने के बाद भी भक्ति अगर आपके अंदर नदारद है तो जिस भजनीय स्वरूप से वो हमें प्राप्त हुए हैं उस स्वरूप का ज्ञान आपको तब भी नहीं होगा। इसलिए वो भगवान जो हैं वो भक्त्यैक गोचर हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही उन्हें आप समझ सकते हो, ऐसा उनका स्वभाव है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि महात्म्य ज्ञान और भक्ति इनका बैलेंस समझाना चाह रहे हैं श्यामू काका जी यहाँ, कि महात्म्य अपेक्षित है। किस अंश में अपेक्षित है? कि हम अपनी आत्मरति को संसाराभिमुख ना बना के भगवद अभिमुख बनाएं। पर अगर हम ये समझते हैं कि वो जो महात्म्य का ज्ञान हमें हुआ उससे हमें पूरे पूरे कृष्ण समझ में आ गए, तो वो नहीं हो सकता है। वो जब आपके अंदर पूर्ण भक्ति प्रकट होगी तभी आपको वस्तुतः समझ में आएगा कि कृष्ण क्या होता है। हाँ बिल्कुल, उस पे गया। हाँ, तो वो महात्म्य ज्ञान की जो बाउंड्री लाइन है वो यहाँ श्यामू काका जी समझाना चाह रहे हैं कि आत्मरति को भगवद अभिमुख बनाने में महात्म्य ज्ञान का डेफिनेटली रोल है, ताकि वो संसार अभिमुख ना हो जाए। पर कोई ये समझे कि केवल महात्म्य ज्ञान से ही भक्ति हो जाएगी, जिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में श्यामू काका जी जा रहे हैं। तो कोई ये समझे कि जो महात्म्य ज्ञान है वही भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेने के लिए काफ़ी है। फिर से वही शंकराचार्य जी वाली बात कि तत्वमसि सुनने मात्र से आपको ब्रह्म मिल गया। तो भाई आपने जो बात श्रुति कहती है कि वो तो मन वाणी से अगोचर होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जिसने अनुभव किया उसी को पता ब्रह्म क्या होता है। बोलने पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आया, हमने तो केवल सोचा, इमेजिन किया कि अच्छा ऐसा पढ़ा तो ब्रह्म ऐसा होता होगा। उसी तरह से हम जब पढ़ते हैं भगवान के स्वरूप को समझते हैं तब भी वो केवल एक अजम्पशन मात्र होता है कि अच्छा कृष्ण ऐसे होते हैं, पर वस्तुतः पूर्ण भक्ति की अवस्था में जिसे भगवान मिलते हैं उसी को समझ में आता है कि अच्छा कृष्ण ऐसा होता है। ठीक है, तो वो महात्म्य ज्ञान की बाउंड्री लाइन है। और केवल महात्म्य ज्ञान क्यों भक्ति नहीं हो सकता है, जो एकतर पक्ष है, जिस पर आगे फिर से जाएंगे कि भाई आराध्यत्वेन ज्ञान को ही आप भक्ति कह दो, तो उसे श्यामू काका जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान मात्र से फल नहीं होता है। वही शंकराचार्य जी वाली आर्ग्यूमेंट कि ज्ञान हो जाना और फल हाथ में मिल जाना, इन दोनों में फ़र्क है। उसी तरह कृष्ण के स्वरूप को पढ़ लेना, सुन लेना, बोल देना, ये एक बात है,
और कृष्ण का अनुभव कर लेना ये दूसरी बात है। तो भक्ति जो है वो अनुभव केवल भक्ति करवा सकती है, ज्ञान नहीं करवा पाएगा। चाहिए ही, हाँ। हाँ, मतलब भगवान की अवज्ञा आदि दोषों को निवृत्त करने के लिए महात्म्य ज्ञान होता है। हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न कर जाएं, इसलिए महात्म्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है। नहीं होता, उसे तो गौण भक्ति कह दिया। और सबसे बड़ी बात उसमें वही है कि वो आत्मरति रास्ता भटक जाती है, भगवान में स्थिर नहीं हो सकती है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेह दोनों होंगे तो ही भक्ति होगी। दूसरा विकल्प है कि केवल महात्म्य ज्ञान भी भक्ति हो सकती है, और तीसरा विकल्प है कि केवल स्नेह भी भक्ति हो सकती है। अब हमारे पास तीनों विकल्प पूर्व पक्षी ने दिए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमें महात्म्य ज्ञान भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए, पर दोनों अपनी निश्चित मात्रा में चाहिए। बिना स्नेह का जो केवल महात्म्य ज्ञान है, उससे तो महाप्रभु जी ने कहा कि वो शब्द ज्ञान तो अप्रसक्त होता है, उससे तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपने सुन लिया पर फायदा क्या मिला, क्या आपको हाथ में क्या मिला। मैं भी कह दूं कि लो खा लो एप्पल, स्वाद आ गया आपको, तो बेकार है महात्म्य ज्ञान। मैंने कह दिया अच्छा भगवान तो ऐसे होते हैं, वैकुंठ लोक तो ऐसा होता है, हमने देख लिया, कुछ नहीं हुआ उससे। तो अकेला महात्म्य ज्ञान तो भक्ति है नहीं। जो बात यहाँ हम आप श्याम काका जी बता रहे हैं कि अकेला महात्म्य ज्ञान होगा, उससे तो हम केवल अंदाजा लगाते हैं, भगवान हाथ में नहीं आते। अकेला स्नेह है, वो रास्ता भटक जाएगा, क्योंकि स्नेह को लगाने के दुनिया में भी 50 पदार्थ पड़े हुए हैं, जहाँ हमारा स्नेह अभी भी लगा पड़ा है, तो वो रास्ता भटक जाता है। तो महात्म्य ज्ञान जब हमें होता है तो हमें चॉइस मिलती है कि 10 वस्तुओं में हमारा स्नेह लगा है, पर स्नेह लगाने योग्य बेस्ट तो एक ही है। वो चॉइस हमें महात्म्य ज्ञान दिलवाती है। जैसे हम किसी को कह देते हैं कि नहीं हम तुम सबको छोड़ देंगे, हमारे माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के करते सिलेक्टिव होकर माता पिता के महात्म्य को समझ लेते हैं। पर जो व्यक्ति को उसकी दरकार नहीं होती है, वो हर किसी को छोड़ देता है। जैसे विभीषण जब रामचंद्र जी के पास चले गए तो रावण ने बोला जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, राम समझता है कि वो उसका हो जाएगा। तो ऐसा होता है, सिलेक्टिव हो जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राम का महात्म्य तुमसे ज़्यादा है, इसलिए हम भाई को छोड़ देंगे पर ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो उनके पास चले गए। कुंभकर्ण को भी विभीषण ने समझाया कि ये तो नारायण हैं, आप तो पहचानते भी हो। तो कुंभकर्ण ने कहा कि नहीं, आपत्ति के समय अपने भाई को छोड़ दे, ऐसे भक्त का भगवान भी आदर नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपने भाई के नाम पे मर जाऊंगा और भगवान मुझे मारेंगे तो वैसे भी मेरा उद्धार होना है, इसलिए मुझे भाई का द्रोही बन के भगवान के सामने नहीं जाना है। अप्रोच है दोनों के, कह रही हूं मैं कि अब देखो महात्म्य बोध है ये। पर कब क्या अधर्म है क्या धर्म है, ये सब फिर से वही संदर्भ है। तब कुंभकर्ण ने ये कहा कि वैसे भी भगवान के अलावा मुझे कोई मार सकता नहीं है, और भगवान मारेंगे उसकी दुर्गति होनी नहीं है, तो मैं क्यों बुरा बनूं। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई के ऊपर जब विपत्ति आई है, मेरे देश के ऊपर विपत्ति आई है, तो मेरे भाई का द्रोह करके अगर मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो भगवान ऐसे भक्त का आदर नहीं करते, इसलिए मैं मेरे भाई का साथ दूंगा, भगवान के हाथों मरूंगा और मैं उद्धार भी लूंगा। दोनों हाथों में लड्डू चाहिए ऐसे। तो अब महात्म्य बोध है ये, अब उसे अपने भाई के भी प्रति महात्म्य का बोध हो रहा है, और रामचंद्र जी के स्वरूप का ज्ञान तो उसे है ही कि ये नारायण है। तो यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान से हमें इम्पोर्टेंस समझ में आती है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं
कि भाई आज हम सबको छोड़ देंगे, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, या हम भगवान को छोड़ देंगे, हम सबको पकड़ के रखेंगे। तो उससे समझ में आता है कि हम किसका महात्म्य है, हमें संसार का महात्म्य है या भगवान का है। तो महात्म्य ज्ञान का रोल श्याम काका जी ने बताया आत्मरति को सही दिशा देने के लिए, सिलेक्टिव होने के लिए। जैसे मीराबाई ने किया कि भाई हम घर परिवार से लड़ लेंगे, न तो पति चाहिए, न परिवार चाहिए, न ससुराल चाहिए, भगवान से विरोध करेंगे तो मुझे कोई नहीं चाहिए, बाकी शांति से रह रहे हो तो हम भी बैठे घर में। तो महात्म्य ज्ञान होता है, इसलिए ऐसी चॉइस व्यक्ति कर सकता है। तो पहली बात यहाँ ये आई कि जीवात्मासु पूर्व सिद्धैव परमात्मानुरक्ति ही, जीवात्मा के अंदर तो आत्मरति अनुरक्ति होती है, वो पहले से ही सिद्ध होती है, अनुरक्ति पैदा नहीं की जाती है, मतलब बीज भाव है वो हमारे अंदर। उससे क्या होगा, भगवद आभिमुख्य जननोपयोगिना महात्म्य ज्ञानेन, उस आत्मरति को जब हम संसाराभिमुख नहीं करके भगवान के प्रति अभिमुख बनाना चाहते हैं तो उसमें महात्म्य ज्ञान उपयोगी बनता है। उस महात्म्य ज्ञान के द्वारा भक्ति पदवी मारोहंती, उस महात्म्य ज्ञान से हमारी जो आत्मरति है वो भक्ति पदवी का आरोहण करती है, मतलब भक्ति के सिंहासन के ऊपर जाके बैठती है, ऐसा मतलब है। भक्ति के सिंहासन के ऊपर जाके वो आत्मरति बैठती है। तत्र भगवतो भक्त भावानुरोधिनम स्वरूपम घटयंती, अब हमने अपनी आत्मरति को भक्ति के रूप में बना लिया, तब भगवान क्या करते हैं कि भक्त का जैसा भाव होता है तदनुसार स्वरूप का घटन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कभी श्रुति ने नृसिंह का निरूपण किया कि ब्रह्म नृसिंह बनता है, कभी श्रुति ने वराह के रूप में ब्रह्म का निरूपण किया। हाँ, तो श्रुति ने ये कह दिया कि भगवान के स्वरूप तो नेति नेति होते हैं, हम गिना नहीं सकते उतने सारे भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि जब भक्त जैसा भाव करता है भगवान ऐसे बन के आ जाते हैं, तो हम कितने गिने, कितना काउंट करें। अपने इतने 50 लोगों के ही घर में ठाकुर जी 50 रूपों से विराजते हैं। हमने जैसा सोचा ऐसे स्वरूप में भगवान आ गए हमारे पास, हमने ठाकुर जी को ऐसा ही बना दिया, अपने जैसा, हमें जैसे अच्छे लगते हैं ऐसे। तो कितना गिन सकते हो आप, कितने स्वरूप की मीमांसा कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। तो श्रुति ने छोड़ दिया कि भाई तो भगवान के तो नेति नेति होते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसलिए जब ऐसा भक्त की आत्मरति जब भक्ति पद का आरोहण कर लेती है, तब भगवान अपने भक्त के भावानुसारी स्वरूप को बना लेते हैं, एक्सक्लूसिवली बनाते हैं। हर भक्त के प्रति एक एक्सक्लूसिव स्वरूप भगवान बनाते हैं कि तुम्हें ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा दिखूंगा। तो स्वरूपम घटयंती च, अब ऐसी स्थिति में जब भगवान के लिए हमने जैसा भाव किया ऐसे स्वरूप में भगवान हमारे सामने तो आ गए, ऐसी स्थिति में अन्यविध महात्म्य निरपेक्षापि, तो भगवान इस भक्त को मेरे कितने रूपों का ज्ञान है उसकी गिनती भगवान भी नहीं करते हैं। तब कि तुम्हें 50 स्वरूपों का ज्ञान है या 100 स्वरूपों का ज्ञान है या 1000 स्वरूपों का ज्ञान है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम देख लें, महाप्रभु जी कहते हैं कि हर श्लोक के अंदर हर अक्षर में भगवान के 1000 नाम का मतलब है 1000 रूप मिनिमम। तो तुम्हें 1000 स्वरूप पता है मेरे, ऐसा भगवान भक्त को नहीं पूछते हैं। मैं अभी तुम्हारे सामने जिस रूप में आया और मेरे इस रूप का तुमने जैसा भावन किया, इतना तुम्हें पता है कि नहीं पता है, बस तो बहुत है। बहुत सारा ज्ञान उस भक्त को यदि नहीं भी है तो उसकी अपेक्षा रखे बिना स्वभजनीय भगवत स्वरूपस्य, अपने भजनीय जो भगवान के स्वरूप हैं उनका, तद भक्तैक गोचरम, वो भजनीय स्वरूप कैसा है कि वो भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उस रूप को देखा जा सकता है। अर्थात जिनमें भक्ति नहीं होती उनके सामने भगवान उन रूपों में प्रकट नहीं होते हैं। बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। भक्ति प्राप्त हो जाए उसके बाद की बात। उसके बिना तो आत्मरति भक्ति पद पर आरूढ़ ही नहीं होती है। तो जब तक आरूढ़ नहीं होती है फिर वही बात की, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते तो भगवान का साक्षात्कार ही नहीं होता है।
ठीक है। नहीं, प्रभु के अन्यविध स्वरूप ऐसा मतलब है। हाँ, अर्थात जैसे उस स्त्री को नहीं पता था कि भाई मदन मोहन जी के अलावा दुनिया में कोई स्वरूप हो भी सकता है, तो उसे लगा कि कृष्ण तो ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि ठाकुर जी बालकृष्ण बन गए हैं तो ठंड लग गई है। अब वो भावातिरेक है, तो ठाकुर जी ने ऐसा थोड़ी कहा कि तुझे इतना समझ में नहीं आता, मालिश की जा रही है पूरे दिन से। ठाकुर जी नहीं परेशान हो गए होंगे, दिन भर ऐसी मालिश करते रहो तो क्या करें। अब वो गुर्जा समराई वाली बात है, तो तुम्हें इतना नहीं समझ में आता कि मैं छूता हूँ वो वस्तु कम नहीं होती है। तो 3 बार धरा, ठाकुर जी बेचारे 3 बार अरोग लिए, और 10 बार करती तो और 10 बार अरोग लेते ठाकुर जी, क्या करते। तब ठाकुर जी कहते मेरे अंदर भी अरोगने का अपरिमित सामर्थ्य है, तो क्या करें। सब कह सकते हैं उसमें कहना, क्योंकि आगे जाके ये कहा जा रहा है कि भगवान भक्त ही का गोचर होते हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही कि आज हमने भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है और इस ज्ञान की वजह से हमारी आत्मरति भगवद अभिमुख बनी भी है। पर इस जंक्चर पर आने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कृष्ण को पूरी तरह से जान लिया या हमने पूरी तरह से कृष्ण को समझ लिया, क्योंकि वस्तुतः वो समझ तो तब आएगा जब वो साक्षात्कार करवाएगा अपना। तो जब हमें भगवान का साक्षात्कार होगा तब उस भक्ति से ही वो साक्षात्कार होगा, तो वो साक्षात्कार से ही भगवान समझ में आएंगे। अभी जैसा महाप्रभु जी शंकराचार्य जी को कह रहे हैं कि तत्वमसि बोल देने से या अहम ब्रह्मास्मि बोल देने से ब्रह्म समझ में नहीं आता है। जिस अवस्था में वामदेव की तरह आपको ब्रह्म का अपने अंदर अनुभव होता है, तब आपको समझ में आता है कि ब्रह्म कैसा होता है। उसी तरह हमें ये बात कही जा रही है कि तुम्हारे अंदर जब पूर्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी और भगवान अपने स्वरूप का तुम्हें साक्षात्कार करवाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कृष्ण क्या होते हैं। अब तक हमें वो नहीं समझ में आता, आधा आधा समझ में आया है, ऐसा कह रहे हैं। हमें जो ज्ञान है, पहली बात कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम चाहे कितना ही ज्ञान को शाब्दिक और साक्षात्कारी इन 2 हिस्सों में बांट दें, पर सत्य ये है कि ज्ञान केवल साक्षात्कारी ही होता है, शाब्दिक ज्ञान का कोई प्रकार कभी होता ही नहीं है। इतनी बात हम स्कूल के बच्चों के लिए भी समझते हैं कि उन्हें हमें विजुअलाइज करवाना पड़ता है। तो आप बुलवा दो कि ए फॉर एप्पल, उससे क्या होता है, आपको दिखाना पड़ता है कि इसे एप्पल बोलते हैं। अब या उसे चित्र बना के आप उसे दिखा दो, या वस्तुतः एप्पल हाथ में लाकर उसे दिखा दो, या एप्पल का प्लास्टिक रूप उसे दिखा दो, पर आपको उसे दिखाना पड़ता है, तभी बच्चे को समझ में आता है कि ए फॉर एप्पल क्या होता है। दृढ़ कब होता है वो ज्ञान, जब हम उसे दिखाते हैं, उसका साक्षात्कार करवाते हैं, तभी तो समझ में आता है। ऐसा ही है, हम भी अभी ए फॉर एप्पल की तरह रट रहे हैं, हमने एप्पल देखा नहीं जिंदगी में। हाँ हाँ, तो यहाँ श्यामू काका जी ये कहना चाह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान का रोल कितना कि उसने आपकी आत्मरति को संसार में नहीं जाने दिया और उसे भगवान में लगा दिया, उतना महात्म्य ज्ञान ने कर दिया। अब आपको ये आकांक्षा है कि मुझे तो कृष्ण मिलें, तो वो महात्म्य ज्ञान के बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रेम सेवा को इनिशिएट किया जा रहा है कि प्रेम सेवा करो। प्रेम सेवा करोगे, भगवान तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे, तो भगवान अपनी इच्छा से तुम्हें साक्षात्कार करवाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा कृष्ण तो ये होता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो महात्म्य ज्ञान, वो मैं इसीलिए कह रही थी कि हमारी भक्ति में महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेह दोनों का इम्पोर्टेंस है, पर मात्रा में अपने अपने रोल हैं हर किसी के। तो साक्षात्कार में महात्म्य ज्ञान का रोल नहीं है, साक्षात्कार में केवल भक्ति का रोल है, तभी ज्ञान होगा। अभी जो होता है वो केवल अधूरा अधूरा सा होता है, थोड़ा थोड़ा सा होता है, ऊपर छल्ला होता है। हाँ, तो हम महात्म्य ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मरति को भगवान में लगा दें,
जब तक हमें ऐसा लगता है कि अभी वो महात्मा आत्मरति पूरी तरह भगवान में लगी नहीं है, मतलब ठिकाने नहीं पड़े हैं हमारी आत्मरति के अब तक, कुछ दिन हम बिना सेवा के रहें और देखें कि अपना चित्त भगवान में कितना जा रहा है। जो परीक्षण हरिराई जी कहना चाह रहे हैं कि आपकी इंद्रियों को मानो भगवान न मिले, तो क्या आपकी इंद्रिय भगवान के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से संतुष्ट हो जा रही है? टेस्ट करो, ये कह रहे हैं कि मानो हम कुछ दिन, जैसे सूतक का समय हम बिना सेवा के हैं, घर से बाहर घूमने फिरने गए हैं, हम बिना सेवा के हैं, तब आपका व्यवहार कैसा चल रहा है? आपकी इंद्रियां जो कुछ भी आपके आसपास है उससे खुश है या वो भगवान को याद कर रही है? ठीक है, कर रही है, कितना कर रही है? 2-5 मिनट दिन में भगवान याद आ रहे हैं या पूरा समय आपको भगवान याद आ रहे हैं? आपकी इंद्रियां इन विषयों से असंतुष्ट होकर फिर से भगवान को चाह रही है या वो यहाँ मौज मजा में है? चेक करो। नहीं, बात यह है कि महात्म्य ज्ञान हम ऐसा समझते हैं कि षोडश ग्रंथ पढ़ लेने से हमें महात्म्य ज्ञान हो गया, या हमने एक बार भागवत जी पढ़ लिया उससे महात्म्य ज्ञान हो गया। महात्म्य ज्ञान की फलोपकारिता क्या है कि आपकी आत्मरति भगवद अभिमुख बन गई। अगर वो नहीं हुई तो उसका मतलब है कि महात्म्य ज्ञान में अभी भी कुछ कमी पड़ी है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि सांसारिक विषयों के करते भगवान का आलंबन लेना कितना ज़्यादा अच्छा है, या जो कल हमने देखा कि आलंबन विभाव के रूप में अन्य रस के विषयों के करते भगवद रस कितना अच्छा है, ये आपको समझ में नहीं आया है। तो जब तक नहीं आया है तब तक उस महात्म्य ज्ञान के पीछे लगे रहो, तब जाके वो अभिमुख बनती है। तो भक्ति तो बहुत बाद का खेल है, फिर भक्ति होगी। तो जब हमें वो चिपक गई भगवान में पूरी तरह से वो आत्मरति, तब भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, फिर भी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं है। अब क्या बचा कि अब तो जिसकी सतह देखी ही नहीं हमने अब तक, वो बाकी है। नीचे तो हम गए ही नहीं अब तक, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है, टाइटैनिक की जैसे, फिर नीचे टकरा जाते हैं, ऊपर से बच जाते हैं, नीचे टकरा जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमें वो बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान फलित हुआ, इसकी थर्मोमीटर क्या कि वो आत्मरति भगवद अभिमुख बन जानी चाहिए, वो संसार में नहीं जानी चाहिए। जो बात हम प्रेम के जंक्चर पर कहते हैं कि उससे राग विनाश होता है, वो राग विनाश का यही मतलब है कि वो आत्मरति अपने ठिकाने पे अब स्थिर हो चुकी है। अब भी कृष्ण तो हाथ में नहीं आए आपके, वो तत्वमसी और उसकी तरह कि चित्त शुद्धि तो आपने कर ली, बिल्कुल उसी प्रक्रिया में चित्त शुद्धि के लिए बहुत मेहनत कर ली आपने, पर अब सन्यास लेकर देखो कि ब्रह्म में आपका मन लगता है कि नहीं लगता है। अब भी आपका मन फिर से सन्यास लेने के बाद भी मन आपका उन्हीं विषयों के पीछे लगा पड़ा है, तो मतलब चित्त अशुद्ध है अब भी। जो गीता जी में भगवान कहते हैं कि जो लोग बाहरी रूप से त्याग करते हैं पर आंतरिक रूप से उसका चिंतन करते रहते हैं, ऐसे लोग तो पाखंडी होते हैं। तो सन्यास तो वस्तुतः टेस्टिंग पॉइंट है, अब तक जो किया था वो तो कुछ था ही नहीं। तो अब आप समाधि ब्रह्म में लगा पा रहे हो, लगा के देखो कितनी देर लगा पा रहे हो, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। सन्यास का समय बिताना मजाक है। लॉकडाउन में हम पागल हो गए थे, अब पूरा जीवन आप सन्यासी हो, सुबह उठ के आपको पास करने के लिए ब्रह्म का ध्यान करने के अलावा कुछ नहीं है, कोई कर्तव्य ही नहीं है आपके पास। थोड़ी बहुत भिक्षा लेकर आ गए, सुबह नहा धो लिया, संध्या भी मन से कर ली, आपके पास 24 घंटा कुछ भी नहीं है करने के लिए, केवल एक ही काम है, वो है ब्रह्म का ध्यान लगाना। लग रहा है आपसे? बस तो उसका मतलब कि आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। बस उसी तरह हमारी आत्मरति को संसार याद आ रहा है, बस तो महात्म्य ज्ञान नहीं हुआ, ये मतलब है उसका। ठीक है, अभी तो दूर है, भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो ये बात बताई कि निरपेक्षापि स्वभजनीय भगवत स्वरूपस्य तद भक्तैक गोचरम, क्योंकि ज्ञान से भगवान मिले नहीं हैं,
तो मिलते किससे हैं? केवल भक्ति से मिलते हैं। इसलिए महात्म्य ज्ञान के बाद आपकी आत्मरति भगवद अभिमुख हो गई तो निबंध में महाप्रभु जी ने कहा कि तब आवश्यकता पड़ती है प्रेम सेवा की। तो अब सेवा करो, सेवा में आपका चित्त लगाओ। लगाते लगाते भगवान प्रसन्न होंगे, उससे भगवान का साक्षात्कार होगा। और जिस दिन भगवान का साक्षात्कार हुआ उस दिन आपको समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है। तो वो स्वरूप भक्ति का गोचर है, शास्त्र गोचर नहीं है। शास्त्र से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि शास्त्र तो उसे नेति नेति कह के छोड़ देता है कि हमें भी नहीं पता कि क्या होता है, तो हम तुम्हें क्या बताएंगे, जितना पता था उतना बता दिया। ऐसे हाँ, मतलब हमारी तरफ से प्रेम सेवा होनी चाहिए, उससे भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, फिर भगवान का साक्षात्कार हो। और जिस क्षण भगवान का साक्षात्कार हो तब हमें वो स्वरूप मिला, ऐसा कहलाता है कि हाँ अब हमें भगवान मिल गए। हाँ, तब वो प्रेम सेवा हुई, फिर भगवान का साक्षात्कार। हाँ, निर्वहत्यपि, कितने ही महात्म्य का आप निर्वाह करते रहो तब भी भक्ति के द्वारा दिखलाई देने वाला जो स्वरूप होता है वो अनिर्वचनीय होता है। अर्थात महात्म्य ज्ञान के शब्दों के द्वारा उसे बोला, समझा या पढ़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल जैसा श्रुति कहती है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, नहीं समझ सकते हो आप उसे। वो विशेष रूप है और वो जो विशिष्ट रूप है वो केवल भक्ति के द्वारा ही मिलता है। सबसे बढ़ के, सबसे बढ़ के। हाँ, महात्म्य विशेषम निर्वहत्यपि। नहीं, स्वभजनीय विशेष स्वरूपस्य तद भक्तैक गोचरम, वो उसके साथ अन्वित है कि हमारा जो भजनीय स्वरूप है वो तो केवल भक्ति के द्वारा ही गोचर होता है, जिसका जो अनिर्वचनीय है। इसलिए कितने भी महात्म्य विशेष का निर्वाह करने के बावजूद भी नहीं समझा जा सकता। नहीं, महात्म्य विशेष को लगा वो कि ये कह रहे हैं कि कितना ही विशेष महात्म्य आपको पता है फिर भी वो तत्व अनिर्वचनीय होता है, क्योंकि केवल भक्ति के द्वारा ही वो गोचर होता है। राजा, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता जस्ट मुझे भजनीय भगवत स्वरूप का वो जो भक्ति के गोचर है और अनिर्वचनीय है, फिर भी वो महात्म्य विशेष जो है भगवत स्वरूप का वो ही उसका निर्वहन करता है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। महात्म्य विशेष, कितना भी महात्म्य विशेष हो उसके द्वारा वो निर्वहित नहीं है, पर भक्ति का गोचर है, ऐसे जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे इस स्वरूप को तत्व के द्वारा जानना और देख पाना संभव है। तो यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा मुझे नहीं देखा जा सकता, तो वहाँ ज्ञान भी तो आ गया, यज्ञ भी तो आ गया, तो सब कुछ आ गया। तो हमने पहले क्या किया, देखो प्रक्रिया देख लोगे। हाँ, जैसे हमें महाप्रभु जी ने ये कहा कि तुम अपनी आत्मरति को जहाँ जहाँ लगा कर बैठे हुए हो वो आत्मरति की वो असली जगह नहीं है, तुम्हें अपनी रति भगवान में लगानी चाहिए। हम कहें कैसे लगेगी, तो महाप्रभु जी कहेंगे कि भागवत जी आदि शास्त्रों को पढ़ो। हमने पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगा कि ये कृष्ण तो हमें चाहिए, कैसे मिलेंगे। अब ये सवाल आ रहा है, चाहिए ये निर्णय हम कर चुके हैं, अब वो अनिर्णित विषय नहीं है, हमारा मन डामाडोल नहीं है, निर्णय हम ले चुके हैं कि अब हमें तो ये कृष्ण चाहिए। तो महाप्रभु जी ये निर्णय कर लेने के बाद महाप्रभु जी कहते हैं कि अब प्रेम सेवा करो। क्योंकि भगवान भक्ति से ही मिलते हैं और किसी तरह से नहीं मिलते हैं। तो हम भक्ति करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, साक्षात्कार होता है, तो हमें भगवान मिल जाते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई ये समझे कि हमें तो बहुत महात्म्य ज्ञान हो गया, अब आ जाओ, हमने तो आपको समझ लिया, तो ठाकुर जी कहेंगे कि नहीं, ऐसे ज्ञान से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो भक्ति से मिलता हूँ।
तो वहाँ ज्ञान को कैंसिल कर दिया। पर उस ज्ञान को कैंसिल करने का मतलब कि तुम्हें ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो ये निर्णय आप कैसे करोगे कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए और कोई नहीं चाहिए? किस आधार पर आप करोगे? ये महाप्रभु जी के वचन का तात्पर्य है, ऐसा श्याम काका जी बता रहे हैं। जो निबंध का वचन यहाँ कोट किया गया उससे ये बात समझनी है, ये इसका रहस्य है। साक्षात्कार महात्म्य ज्ञान से नहीं होता है, इसलिए हम बिना स्नेह के महात्म्य ज्ञान को भक्ति नहीं कहते, ये कहने का मतलब है। और बिना महात्म्य ज्ञान का स्नेह क्योंकि स्थिरता को प्राप्त नहीं करता, इसलिए भी वो भक्ति नहीं कहलाता। तो हमें ये प्रोसीजर चाहिए, और महात्म्य ज्ञान का और स्नेह का दोनों का अपनी अपनी मात्रा में भक्ति में उनका उपयोग है। जैसा आस्करण राजा को हुआ, रुक्मिणी को हुआ, तो 84 वैष्णव के जितने भी उदाहरण हैं, सबको भगवान का जो साक्षात्कार हुआ है, सबकी अपनी अपनी ऐसी अनुभूतियां हैं। हाँ, अनुभूति ही नहीं, हमने जो भगवान का स्वरूप फील किया। वो तो जैसे बूला मिश्र को ठाकुर जी ने कह दिया ना, तो बूला मिश्र के सामने ठाकुर जी प्रकट तो हो ही गए, दर्शन हो गए एक बार, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई एक क्षण से क्या होगा, अभी तो आप 1 मिनट में चले जाओगे, फिर हम ऐसे ही बैठे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा पूरा पूरा तो मैं भक्ति से मिलता हूँ। महाप्रभु जी ने भी उनसे यही काउंटर किया, तो तुम्हें दर्शन तो हो गए, अब मैं क्या करूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान मिले पर भक्ति नहीं मिली। बाद भी जब साक्षात्कार होता है तब सिर्फ साक्षात्कार ही का अनुभूति, वो अनुभूति को ही साक्षात्कार बोलते हैं। प्रकट होना ऐसा भक्ति के बाद की भक्ति के पहले की बात नहीं, वो तो भक्ति के बाद, ज्ञान के बाद नहीं, जैसे नहीं, ये कंफ्यूजन है राजा कि सुनीता जो पूछ रही है कि भक्ति के बाद यहाँ पर बेटा बताया कि भक्तैक गोचरम, ये जो सेंटेंस है वो जब महात्म्य के बाद, भक्ति की वृद्धि होने के बाद जो साक्षात्कार होता है उसका सेंटेंस है। हाँ, उस समय क्या ठाकुर जी तुम्हारे सामने साक्षात नहीं है, उसका अनुभव ये पूछ रहे हैं कि बूला मिश्र की तरह ठाकुर जी के एक बार साक्षात दर्शन हमें हो गए तो क्या वो फल हो गया? लेकिन बूला मिश्र के पास तो भक्ति ही कहाँ थी? पर उन्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? वो तो ये लेवल का थोड़ी है, किसी भी लेवल का हो, पर साक्षात्कार है कि नहीं है? वो साक्षात्कार को हमने फल कहा? नहीं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि भक्ति ही नहीं, बिना भक्ति के हुआ, इसलिए बस एग्जैक्टली। ये तो साक्षात होंगे सामने भी, अनुभूति थोड़ी होती है इधर। जैसे गोजा सम्राय को हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हुआ? मैं वही कह रही हूँ कि सुनीता बहन ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्षणिक जो साक्षात्कार ठाकुर जी का होता है, क्या वो फल है? नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अब आप हमेशा यहीं रहो और ऐसे ही रहो। तो वो तो साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? विशेष प्रकार का साक्षात्कार हुआ ना, वो क्षणिक दर्शन नहीं है। वो ऐसे भक्ति गोचर में क्षणिक दर्शन थोड़ी होते हैं। तो वही ये पूछ रहे हैं। अनुभूति परमानेंट होनी चाहिए, लेकिन क्षणिक भी नहीं। आज हमें ठाकुर जी का साक्षात्कार है ऐसा हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो तो ऐसे आदित भौतिक स्वरूप से है। बस अब हमें साक्षात्कार नहीं है ऐसा भी नहीं है, और पूर्ण साक्षात्कार है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? तो अब कमी कितनी है कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि आदिदैविकता आधिदैविकता भगवान क्यों नहीं प्रकट कर रहे? क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। अब हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करना है ताकि ठाकुर जी निरंतर हमें अपने आधिदैविक स्वरूप से साक्षात्कार दें। बस, तो ये हमारी नीड है। वो नीड प्रेम सेवा से पूरी होती है, दोनों तरह से।
पूर्ण नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें पूर्ण नहीं है तो ठाकुर जी को भी नहीं है। जिस दिन हमें हो जाएगा तो उस दिन प्रभु को भी हो जाएगा। ठाकुर जी तो वस्तुतः हमारी राह देख रहे हैं, हम उनकी राह नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी राह देख रहे हैं, उल्टी चल रही है। हम ठाकुर जी की राह नहीं देख रहे हैं, तो हम राह नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी तो बिराज गए, ठाकुर जी राह देख रहे हैं कि तुम कब अच्छे बनोगे। ये हो रहा है हमारे साथ। तो ठाकुर जी राह देख रहे हैं कि तुम कब ठिकाने पड़ोगे, तुम कब उस आत्मरति को भक्ति बनाओगे, तुम कब संसार में से अपने चित्त को हटाओगे। ठाकुर जी राह देख रहे हैं, हम नहीं राह देख रहे, तुम नहीं देख रहे हो। ये हमारे साथ उल्टी स्थिति बन रही। हाँ बिल्कुल, पूर्ण साक्षात्कार है। हाँ, तो सभी इंद्रियों से ही होता है, सभी इंद्रियों से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ब्रेक लें, आगे का जो है वो शाम को हम कंटिन्यू करते हैं।